सभी को राम राम। सत्य सनातन धर्म बता दूं कि कुछ देर पहले हमने आपको डीजीएमओ लेवल की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, जिसके अंदर तीनों सेनाओं के जो प्रमुख हैं उन्होंने अपनी अपनी बात रखी थी, वो हमने आपको बताया। लेकिन अपडेट कुछ देर पहले का है। मैं आपको बता दूं कि भरमार जो कि एरिया पड़ता है राजस्थान के अंदर, वहां पर कुछ पाकिस्तानी ड्रोन एक्टिविटी देखी गई है, जिसको लेकर भरमार डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर, जिसे डीसी जो आप डीसी समझ के चले कि डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर है जो वहां के, उन्होंने ये कहा है कि इनकमिंग ड्रोन एक्टिविटी स्पॉटेड, प्लीज स्टे इनसाइड योर हाउसेज एंड ऑब्जर्व ब्लैकआउट। ये डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट जो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर है भरमार के, उन्होंने ये एक्स के ऊपर ट्वीट किया है। मैं आपको ये जानकारी दे दूं, ये आप देख लीजिए। ये जो उन्होंने ट्वीट किया है ये आपके सामने है। ये जो अभी जो हम आपको अपडेट दे रहे हैं, ये भरमार डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर का ट्वीट है। उसके अंदर इन्होंने ये साफ साफ लिखा है कि वहां पर जो है उन्होंने इनकमिंग ड्रोन्स एक्टिविटी देखी है, और उसके बाद उन्होंने लोकल लोगों से कहा है कि आप घरों में रहिए और ब्लैकआउट ऑब्जर्व कीजिए। ये राजस्थान के अंदर ड्रोन एक्टिविटी जो है स्पॉट हुई है। ड्रोन एक्टिविटी अभी कुछ देर पहले जो है ये स्पॉट हुई है राजस्थान के अंदर। और मैं आपको ये भी बता दूं कि ये ड्रोन एक्टिविटी की जानकारी डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर राजस्थान के जो भरमार इलाका है वहीं के हैं। अब आप खुद देखिए, जो भारत ने एक अंडरस्टैंडिंग की है, मैं इसको सीज फायर बिल्कुल नहीं कहूंगा, क्योंकि सीज फायर का शब्द का इस्तेमाल ना हमारे मंत्री जो एक्सटर्नल अफेयर्स मंत्री हैं जयशंकर जी उन्होंने कहा है, ना विक्रम मिश्री जी ने कहा, ना हमारे सेना के तीनों प्रमुखों ने कहा, ना भारत की तरफ से कहा गया। ये सीज फायर नहीं है, ये एक अंडरस्टैंडिंग या आप कह लीजिए एक पॉज दिया गया है, जिसके अंदर भारत ने साफ कह दिया है अगर कोई भी सीज फायर वायलेशन होगा तो वो सीधे एक्ट ऑफ वॉर होगा। अभी अगर बात करें तो ये दूसरा सीज फायर वायलेशन हो चुका है। कल भी पाकिस्तान ने सीज फायर वायलेशन किए। कल तो जम्मू कश्मीर और कई सारे इलाकों में किया, उन्होंने ड्रोन एक्टिविटीज की हैं, और उसके अंदर कई सारे धमाकों की आवाज श्रीनगर में भी सुनाई दी है, जो खुद चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला ने ट्वीट करके बताया था। और मैं आपको ये भी बता दूं कि अभी भी जो राजस्थान के भरमार इलाका है, वहां पर भी ड्रोन एक्टिविटी जो है वो देखी गई है, जिसकी जानकारी खुद जो डीसी हैं उन्होंने दी है कि ड्रोन एक्टिविटी उन्होंने राजस्थान में देखी है। और उसके बाद उन्होंने लोगों से कहा है कि आप अपने अपने घरों में रहिए और ब्लैकआउट ऑब्जर्व करने के लिए कहा है। मैं एक बार आपको वो ट्वीट फिर से दिखा दूं जो एक्स के ऊपर हमने आपको पहले भी दिखाया। ये आप देख सकते हैं, ये है वो ट्वीट जिसके अंदर इनकमिंग ड्रोन एक्टिविटी स्पॉट की गई है राजस्थान के अंदर। और मैं आपको बता दूं कि राजस्थान के अंदर ये ड्रोन एक्टिविटी स्पॉट की गई है, जिसके अंदर मैं आपको बता दूं कि ये दूसरी वायलेशन है, और एक वायलेशन कल भी हुई और एक वायलेशन आज भी हुई है। ये दूसरी वायलेशन पाकिस्तान की तरफ से की गई है, और भारत ने कह दिया है अगर कोई भी वायलेशन होती है तो उसे एक्ट ऑफ वॉर कहा जाएगा, उसे एक्ट ऑफ वॉर समझा जाएगा, और अगर गोली वहां से चलेगी यहाँ से गोला जाएगा, और अगर कोई भी एक्टिविटी ऐसी ट्रेस होती है तो उसका जवाब मुंह तोड़ और करारा दिया जाएगा। ये भारत ने क्लियर कर दिया है, जो आज डीजीएमओ लेवल की प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी कही गई। यानी कि राजस्थान के अंदर ये पाकिस्तानी ड्रोन एक्टिविटी देखी गई है, और उसके बाद जो है ये जो उनके डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट हैं उन्होंने जो बात रखी वो मैंने आपको बता दी है, कि उन्होंने ट्विटर के ऊपर, एक्स के ऊपर ट्वीट किया कि अपने अपने घरों में रहिए, ब्लैकआउट ऑब्जर्व कीजिए, अपने अपने घरों की लाइटें बंद कर लीजिए। ये राजस्थान के अंदर ड्रोन एक्टिविटी जो है स्पॉट की गई है, देखी गई है। राजस्थान का भरमार इलाका है। अब पाकिस्तान, मैं तो वही पहले भी कह चुका हूं कि पाकिस्तान सिर्फ और सिर्फ अपनी मौत को आवाजें मार रहा है, और जल्दी ही पाकिस्तान के लिए जो है मैं आपको बताऊंगा कि भारत बहुत बड़ी कार्रवाई करेगा अगर ऐसी हरकतें वो करता रहा। और वैसे भी मुझे लगता है कि जो पाकिस्तान का हाल हुआ है, जितना मर्जी छुपा ले पाकिस्तान, पाकिस्तान आज नहीं तो कल आपको देखने को मिलेगा कि पाकिस्तान के अंदर कितना बड़ा नुकसान हुआ है। आज भारत ने फोटोज दिखा दी, भारत ने तो सारी स्टेटमेंट के अंदर हर चीज बता दी, लेकिन आपको पता है ना, जब भारत कोई चीज दिखाता है तो बड़े सारे लोग जो हैं उसके ऊपर सवालिया निशान खड़े करते हैं। जब पाकिस्तान खुद दिखाएगा ना, फिर उनको समझ आएगा, क्योंकि
पहले भी कहते थे एयर स्ट्राइक के सबूत दो, सर्जिकल स्ट्राइक के सबूत दो, अब ऑपरेशन सिंदूर के ऊपर भी उंगली उठाने लगे हैं। लेकिन मैं एक बात बता दूं, हम अपने भारत के साथ हैं, हम अपनी फोर्सेस के साथ हैं, हम विक्रम मिश्री जी के साथ हैं जो डिफेंस सेक्रेटरी हैं, क्योंकि आज कुछ लोग उनके ऊपर भी कई कई बातें लिख रहे हैं। तो यार इतने जबरदस्त आदमी जिन्होंने पाकिस्तान को घुटनों पे लाके खड़ा कर दिया, उनके लिए भी आप ऐसी बातें करेंगे तो आपसे बड़ी शर्म की बात कोई नहीं होगी। लेकिन क्या करें, भारत में मैंने कहा ना, एनिमी अपने देश के अंदर बैठी हुई है, देश के बाहर नहीं है, देश के अंदर है। ये जो एनिमी है ना देश के अंदर की, ये बड़ी खतरनाक है, इसकी बहुत खतरनाक है। ये वो लोग हैं जिन्होंने कुछ नहीं करना होता, सिर्फ बोलना है लोगों के बीच में, बस ये बातें करते रहनी है, अपने देश का साथ नहीं देना। और भाई ये नया भारत है, पाकिस्तान की कितने सारे अड्डों को जो है खत्म कर दिया। और मैं एक बात फिर से कहूंगा, जो मैंने पहले भी कही, अभी भी बड़े सारे लोग देख रहे होंगे लाइव, उनके लिए खास ये बात बोलने लगा हूं। हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी इकलौते ऐसे प्रधानमंत्री हैं जिसको कई सारे लोग लगातार उनकी जो है आलोचना करते हैं, उनकी जो है उनके लिए गाली गलौज लिखेंगे, कुछ भी लिखेंगे जो उनकी मंशा होगी प्रधानमंत्री के खिलाफ। यहां तक कि कई बार सपोर्टर भी उनके खिलाफ हो जाते हैं, जैसे आज कई सपोर्टर्स भी उनके खिलाफ हो रहे हैं। लेकिन वो भूल जाते हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ही एक रात में 100 से ज्यादा आतंकवादियों को मौत के घाट उतार दिया, जो आज तक किसी भी प्रधानमंत्री ने नहीं किया। अगर किया है तो प्रूफ ला के दिखा दो। आप लोग भी प्रूफ मांगते हैं, हम भी प्रूफ मांगते हैं, लाइए अगर किसी प्रधानमंत्री ने ऐसा किया तो। एक रात में 100 से ज्यादा आतंकवादियों को मौत के घाट उतार दिया, ये है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के ऊपर हमें गर्व है। जिन लोगों को पाकिस्तान से प्यार है, चाइना से प्यार है, उनको थोड़ी गर्व होगा। तो बाकी वो उनकी मर्जी है, वो जिस मर्जी को प्यार करें। लेकिन हमें अपने देश से प्यार है, हमें इंडियन आर्मी से प्यार है, हमें इंडियन एयरफोर्स से प्यार है, हमें इंडियन नेवी से प्यार है। और आज जो डीजीएमओ लेवल की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, उसमें हमारे सेना के जो भी हमारे प्रमुख आए हुए थे, उनका नाम मैं एक बार जरूर लेना चाहूंगा। उनका नाम हमारे डीजी मिलिट्री ऑपरेशंस लेफ्टिनेंट जनरल राजीव घाई साहब को बहुत बहुत मुबारकबाद। डीजी एयर ऑपरेशंस एयर मार्शल एके भट्टी साहब को, एके भारती साहब को बहुत बहुत मुबारक। डीजी नेवल ऑपरेशंस वाइस एडमिरल एवी प्रमोद जी को बहुत बहुत मुबारकबाद। और एडीजीपीआई मेजर जनरल एस सरदू जी को बहुत बहुत शुभकामनाएं, जिन्होंने हमारे देश को हमेशा आगे रखा और पाकिस्तान को घुटनों पे लाके खड़ा कर दिया। और पाकिस्तान ये अच्छे से जानता है, जो घुटनों पे आया है वो अच्छे से जानता है। लेकिन हमारे देश के कई लोगों को पता नहीं क्या परेशानी है, जो घुटनों पे है उसको पता है। ये वही उसी तरह की बात है, जैसे 99 सीट्स लेकर खुश होते हैं ना कई लोग, वैसे ही पाकिस्तान सब कुछ हार कर, अपना बेड़ा गर्क करवा कर, जूते खाकर खुश हो रहा है। ये सेम उसी तरह है, दोनों चीजें रिलेट होती हैं, 99 सीट्स की खुशी और अपना सब कुछ तबाह होने की खुशी। ये है पाकिस्तान भी। बाकी अब आप समझदार हैं, मैं किन की बात कर रहा हूं। धन्यवाद। राम राम। सत्य सनातन धर्म की जय। राधे राधे।